तालाब अमृत सरोवर बनाया गया है, तालाब पे एक दीवार बनाई गई है। 4.5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई जी अच्छा प्रधान की तरफ से। वोट दें गुल्लम गुल्ला। अच्छा, फिर से मौका एक बार। हाँ जी एक बार तो फिर और की सरकार बनाने जा रही है? नहीं बनेगी जी। राव सारिक की सरकार। बहुत काम किया है इन्होंने। अच्छा हाँ तो सड़क बनवाई, बहुत सड़कें बनवा दी, बहुत काम करवा दी। ये हो गया खेल ग्राउंड बना हुआ उधर, लाइब्रेरी बना दी, अभी जिम की का प्लान है। अच्छा। तो जल्दी वो भी चालू होगा। बहुत बढ़िया हो रहा। क्या क्या हुआ? सड़कें बनी, पानी की टंकी लगी। गांव में इतना सुधार हुआ जी, आज तक किसी प्रधान ने सुधार नहीं करा। अच्छा, एक तो हमारी राज्य में चकबंदी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। कोई भी पूरा गांव में आदमी खड़ा होकर नहीं कहता 100 रुपये ले तो हम 10,000 देने तैयार है जुर्माना। अच्छा। नमस्कार। पंचायत की जो चुनाव में बात करूं, जिस तरीके से 2026 में होने वाले हैं, तो उसी कड़ी में गांव की सरकार का आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है नागल विकास खंड के भनेड़ा ग्राम पंचायत में। भनेड़ा ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो लगभग इस गांव के जो मतदाता हैं वो काफ़ी संख्या में मुस्लिम बहुल, राजपूत मुस्लिम बहुल ये गांव है। और यहाँ पर लगभग 10 से 20% जो हिंदू आबादी है, उसके अलावा 80% जो आबादी है मुस्लिम समाज के लोगों की है। शिक्षा की स्तर की अगर यहाँ बात करें तो वो हम प्रधान से, जो गांव के प्रधान हैं, उनके हम साथ बात करेंगे कि क्या यहाँ शिक्षा का स्तर है और कितना विकास कार्य इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किया है। इनके विपक्ष का आरोप था कि गांव को पिछले 15 साल धकेल दिया है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि 15 साल पीछे धकेल दिया है या आगे 20 साल गांव को बढ़ाया है। ये हम प्रधान जी से बात करेंगे। गांव की सरकार के इस तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये निरंतर हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। आज भनेड़ा गांव में हम पहुंचे हैं, यहाँ की मौजूदा सरकार से बात करते हैं कि 4.5 साल उन्होंने कार्य किया या कहीं ना कहीं गांव में सुरक्षा कैसी रही, व्यवस्था कैसी रही, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दिव्यांग और विकलांग और पेंशन को लेकर इनकी क्या योजना रही, कितने लोग पेंशन दिलवाने में ये कामयाब रहे। तो हम सीधी बात करते हैं राव सारिक, जो भनेड़ा गांव के ग्राम पंचायत हैं और कम आयु में ही यहाँ से ग्राम पंचायत प्रधान बने हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सीधी बात करते हैं। राव सारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है निष्पक्ष खबर पर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा, आप मेरे गांव में भनेड़ा खास में चलकर आए। और मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, गांव के चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि आपके गांव में भी हम देख रहे थे कि काम चल रहा था सड़कों पे जिस तरीके से, लेकिन आपके विपक्ष का जो आरोप है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने कहा था कि गाँव को पिछले 15 साल पीछे धकेल दिया। तो कहाँ आपने पिछले 15 साल धकेल दिया या विकास कार्य किए, क्या हुआ? गांव में प्रधान बने हुए 4.5 साल हो गए। हम तो गांव के लोगों के बीच में, जनता के बीच में ही 24 घंटे खड़े हैं और जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएम साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजनाएं हमें दे रहे हैं प्रधानों को, और वो हम गांव के गरीब से गरीब तक आदमी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, अपने 4.5 साल के कार्यक्रम में कितनी सड़कें बनाई, कितना आपके फंड आपके गांव को मिला? हमने भनेड़ा खास में लगभग 34 सड़कें बनाई हैं, जो 34 एस्टीमेट बने हैं, और एक तालाब की दीवार है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें जिला पंचायत मंगेराम जी से हमने विनती करके अपने तरीके से वो कार्य कराने का काम हमने किया। मेरा आपसे सवाल है, जो विकास कार्य की बात करते हैं, क्योंकि भनेड़ा बड़ा गांव है, यहाँ की आबादी कितनी है, कितने यहाँ पर मतदाता हैं? भनेड़ा गांव की आबादी लगभग 15 से 16 हज़ार आबादी का क्षेत्रफल है गांव का। और वोट जो है गांव के अंदर, मैंने जो चुनाव लड़ा था 7129 वोटों पे चुनाव लड़ा था। कितने वोटों से आपकी विजय हुई थी? 355 वोटों से जीत हुई थी। 355 वोटों से। तो ये जो आरोप लगातार आप पर लगते हैं कि 15 साल पीछे धकेल दिया, कहाँ धकेल दिया? मंझोल की साइड या झबरेड़ी की साइड, कहाँ धकेल दिया गाँव आपने? देखो, वो जिसने आरोप लगाया है वे अभी राजनीतिक न तो परिवार से हैं, ना उनके अंदर राजनीतिक का कोई स्पर्म या कीटाणु उनके अंदर पैदा है। ये जेनेटिक में ही आता है।
ये जेनेटिक में ही आता है। और मैं कहूँगा वो जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो मेरे स्टाफ के ही हैं, हालांकि वे उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन योजना में जब हम छोटे से ही थे तब उनकी योजना में वो स्वास्थ्य केंद्र आया था, छोटा उप केंद्र। उसके बाद 15 साल से उसकी हालत खस्तावस्था थी, खंडर टाइप में बनना था कि उसमें किसी ने ना डॉक्टर बिठाया, ना किसी ने उसमें जांच पड़ताल की, ना उसकी तरफ कोई ध्यान दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैंने अपनी योजना में उसको चालू कराया। आज अपना आप खुद जाके एक एनएम और 4 आशाएं उसमें मौजूद बैठती हैं। अच्छा, एजुकेशन की बात करें, गांव में इतना बड़ा गांव है, इंटर कॉलेज है, गांव में राजकीय इंटर कॉलेज बना हुआ है। लड़कियों का है या सब?